गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तभी का मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है आपके ही चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। ओके, तो बच्चों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ आ गया आपका वीडियो देखकर। पाई चार्ट का जो वीडियो भेजी थी बच्चों ने लाइक किया। ठीक है बच्चों, तो आज मैं अभी 7th क्लास का मीन वाला वीडियो डाली थी और मोड और मीडियन बच गया था उसका पार्ट। तो अभी मैं क्लास 7 का मोड और मीडियन का वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मीडियन डाटा हैंडलिंग का ही पार्ट है। डाटा हैंडलिंग, मीन, मोड, मीडियन। जिसमें आपको मैंने मीन समझा चुका है। अब हम चल रहे हैं मोड पर कि मोड क्या है। आपको कोई भी डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, जो भी आपका डाटा गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। एग्जांपल, कोई भी डाटा खुद से मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास बुक में क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, प्राइवेट पब्लिकेशन हो, सब में मेथड सेम। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो और उसके लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका है कि नहीं है। तो अभी जैसे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मूड। अब कोई भी डाटा दिया हुआ है आपको 1 2 5 3 2 6 2 3, सपोज दैट इतने डाटा दिए हुए हैं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपको मीडियन या मोड निकालना होगा, मीन में भी आप कर सकते हो अरेंज, लेकिन अगर मीन में अरेंज नहीं भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। बट मीडियन और मोड में अगर आप डाटा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करोगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल कि अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। 1 2 2 2, फिर हमारे पास क्या है, 3 3, फिर क्या है आपके पास 5 6। अब हमारे पास क्या बताने वाले हैं हम, मोड। मोड इजकल टू कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हो इस डाटा में कि कौन सा नंबर मोर टाइम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 2 टाइम्स प्रेजेंट है, बट 2 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 3 टाइम्स। तो जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होगा क्वेश्चन में, वही आपका मोड हो गया, सिंपल। तो यहाँ मोड इक्वल टू 2, बिकॉज, क्यों, रीजन लिख दीजिए, बिकॉज 2 अकर्स मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम। ओके, तो मोड हो गया। अब इसी क्वेश्चन से हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मीडियन अब आपको निकालना है। मीडियन का रूल है बेटा, दो होते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए कि अगर डाटा आपका इवन नंबर टाइम्स प्रेजेंट है तो उसका रूल अलग होगा। अगर आपका डाटा जो भी ये दिया हुआ है आपका, अगर आपका डाटा क्या है, ऑड टाइम्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए अलग रूल होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डाटा कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स इवन टाइम्स प्रेजेंट है। ओके,
तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन इज इक्वल टू 1/2। कौन से कंडीशन में? जब इवन टाइम्स प्रेजेंट हो डाटा। 1/2। अब टोटल हमारे पास डाटा कितने हैं? 8। तो 4 और 4, इधर का आपका 4 पार्ट और इधर का आपका 4 पार्ट, ठीक है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बीच में आपके पास जो नंबर है, आपके पास बीच में क्या नंबर दिखाई दे रहा है? इधर से कौन सा पार्ट? 1 2 3 4th टर्म, और अगला क्या हो गया? 5th टर्म। तो दोनों का सम 4th टर्म्स प्लस 4th टर्म प्लस 5th टर्म। क्या करना है हमें? डाटा को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है और एक नंबर इधर से और एक नंबर इधर से देख लेना है कि क्या है हमारे पास प्रेजेंट डाटा में। मतलब इधर का 4th टर्म और नेक्स्ट वाला 5th टर्म। अगर डाटा 10 टाइम प्रेजेंट होता तो 5th टर्म और 6th टर्म ले लेते, ठीक है। 1/2। अब हमारे पास 4th टर्म क्या है बच्चों? 2 प्लस 5th टर्म्स क्या है? 3। 1/2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 को, क्या हो गया? 5। तो आपके रिजल्ट क्या हो गया? 5/2, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5th को, ठीक है। अगर भूल गए होंगे तो फिर से देख लीजिए कैसे डिवाइड करेंगे आप। 2 2 जा 4, 5 से 4 माइनस हुआ 1, डेसिमल लगाया, आ गया हमारे पास 0, 2 5 जा 10, क्या हुआ बच्चों? 2.5। रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास? 2.5। ये क्या आ गया हमारा? मीडियन। अभी क्या आया था? मोड। ओके, अब हम चलेंगे मीन पर, मीन फाइंड करेंगे। हमारा क्या मोड फाइंड कर लिया हम लोगों ने, मीडियन फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा मीन पार्ट है जो कि पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें तीनों चीज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन के थ्रू आप पढ़ लोगे तो एक ही क्वेश्चन से पूरा आपका चैप्टर कवर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? मीन। इसको इरेज नहीं कर रही हूं मैं, साइड में ही मीन आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इरेज करूंगी तो फिर ये वाली चीज आप अभी स्क्रीनशॉट लिए नहीं होगे, ठीक है। तो मैं एक ही साथ तीनों समझा रही हूँ। मोड हो गया, मीडियन हो गया, यहाँ मैं लिख रही हूँ मीन। व्हाइट बोर्ड को मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या निकालना है हमें? मीन इक्वल टू सम ऑफ all observation upon number of observation मीन्स जो भी डाटा आपका गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन कितने टाइम्स था हमारे पास डाटा? 8 लिख दिए। सारे नंबरों को ऐड कर लीजिए, 2 1 3 2 5 2 7 3 10 3 13 and 5 18 and 6 24 अपॉन 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 3 जा 24, क्या हो गया? 3। मीन क्या आ गया हमारे पास? मीन क्या हो गया? 3। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में आपने मोड, मीडियन एंड मीन तीनों चीज फाइंड कर लिया।
बच्चों इससे पहले मोड, मीन एंड मीडियन आप लोगों ने देख लिया। अब मैं दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को कि जिसमें कि मीन ऑलरेडी दिया हुआ है और जो आपकी वैल्यू है, डाटा है, वो गिवन नहीं है, वो एक्स के टर्म में गिवन है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ मीन इज 24। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। पहले फॉर्मूला लिख देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ओबी से ऑब्जर्वेशन। ओके, मीन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कितना, 24। क्या लिख दिए हम, 24। ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको लिख देते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। ठीक है बेटा, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब सारे नंबरों को आप ऐड करोगे तो बच्चे क्या गलती कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे काम कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे ने गलतियां की है, इसीलिए मुझे पता है कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डाटा 9 नहीं है, क्यों, जहां कॉमास लगा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कॉमास लगा है, इसका मतलब ये x प्लस 2 एक टर्म हुआ, x प्लस 4 दूसरा टर्म हुआ, x प्लस 6 तीसरा टर्म हुआ, x प्लस 8 चौथा टर्म हुआ एंड x फिफ्थ टर्म हुआ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है, 5। नंबर ऑफ डाटा क्या है हमारे पास, 5। लिख दिया हमने 5। ओके, आपको पता ही है, इक्वेशन पढ़े ही है, इक्वेशन का भी वीडियो डाली हूँ 6 क्लास वाली, कि हमारा डिनोमिनेटर में 5 है, इधर आ गया मल्टीप्लिकेशन में 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू। अब क्या करना है, जितने x दिखाई दे रहे हैं आपको क्वेश्चन में, उन सब x को पहले आप ऐड करोगे, नंबर के साथ नहीं, सिर्फ x को। 1 2 3 4 5x। क्या लिखना है आपको, 5x। उसके बाद क्या करना है, जो आपको काउंटिंग नंबर दिखाई दे रहा होगा उन नंबरों को ऐड करना है। 2 4 6 8 ऐड करिए, कितना हो गया, 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 24 एंड 5 में, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट 120 फाइंड होगा। 120 इक्वल टू 5x प्लस 20। ठीक है, इक्वेशन का देखिए, मैथ में क्या है, एक दूसरे से रिलेशन है सबका, सारे टॉपिकों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिल रहा है, इक्वेशन। जिस बच्चे को इक्वेशन नहीं आएगा वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए इक्वेशन का वीडियो मैंने डाला है, उसको अच्छे से देख लीजिए, बट वो 6 स्टैंडर्ड का डाला है, 8th स्टैंडर्ड वाला भी वीडियो, 7th 8th वाला भी डालूंगी अभी। क्योंकि जैसे प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू हम बचपन में भी पढ़ते हैं, 1st स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, 2nd में भी पढ़ते हैं, 3rd में भी पढ़ते हैं, 4th, बट क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस बढ़ते जाते हैं। जब हम 1st क्लास में होते हैं तो 1s और 10s पढ़ते हैं, 2nd में जाते हैं तो 100s तक पढ़ते हैं, 3rd में जाते हैं तो 1000 तक पढ़ते हैं, 10,000 तक पढ़ते हैं, और वैसे ही करते करते 6 में जब जाते हैं तो 1 मिलियन, बिलियन, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम सब आ जाता है। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले सीढ़ी पर चढ़ेंगे तभी आगे वाले सीढ़ी को हम जान पाएंगे। तो वही है यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारा, कि जिसको इक्वेशन नहीं आएगा वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो 24 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, 120 इक्वल टू 5x प्लस 20। अब यहाँ पे प्लस 20 है, राइट हैंड साइड
से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 120 माइनस 20 इक्वल टू 5x। ठीक है, माइनस कर दिए, क्या हो गया 100 इक्वल टू 5x का। तो x इक्वल टू 5 अब कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में डिवाइड कर देंगे 5 से 100 को, क्या हो गया 20, x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो भी आपको किसी टॉपिक में डाउट हो अगर, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो आप तक शेयर करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।